पुरानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 जून को मुंबई उच्च न्यायालय के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी आरएफएस डॉक्टर द्वारा दिए गए आदेश के बाद खान कंपाउंड से लग करके जो एवी के कंपाउंड है वहां पर 17 बिल्डिंगों की कार्रवाई लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। अब कार्रवाई का दायरा जो है हाईकोर्ट के आदेश के चलते ही दोस्ती सर्विस रोड पर आ चुका है। दोस्ती सर्विस रोड पर आप आएंगे, बिल्कुल दोस्ती फाउंडेशन स्कूल के करीब में जो एक साथ लगभग 5 से 6 इमारतों का काम चल रहा है, उनमें से एक इमारत पर कल से थाने मनपा के तोड़ू दस्ते ने कार्रवाई शुरू की और आज लगभग उस इमारत को जो है ये ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, निर्माणाधीन थी और इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को यहाँ पर पुल डाउन कर दिया गया है केवल एक दिन की कार्रवाई में। कल नॉमिनल कार्रवाई की गई थी थोड़ी बहुत और आज ये पूरी बिल्डिंग जो है पोकलेन और जेसीबी की मदद से थाने मनपा ने बिठा दी है। तो दोस्ती सर्विस रोड पर आपको बता दें कि ये जो पट्टा हमारे पीछे देख रहे हैं, आगे तक की जो बिल्डिंग देख रहे हैं और इस बिल्डिंग के बाद आगे एक और लगभग 12-13 बिल्डिंग का पट्टा है। ये दोनों जमीनों को लेकर के सदरुद्दीन खान और फिरोज बदरुद्दीन खान इनके बीच लिटिगेशन था। आपको बता दें कि 2-2.5 महीना पहले चेंबूर गार्डन के पास सदरुद्दीन खान पर फायरिंग की गई थी और उसमें फिरोज बदरुद्दीन खान और एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था। फायरिंग तक पहुंचने का ये जमीनी विवाद का मामला आखिरकार आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों से फिरोज बदरुद्दीन खान इसकी लगातार थाने मनपा से शिकायतें कर रहे थे, मंत्रालय तक शिकायतें कर रहे थे और उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसमें पिटीशन फाइल की हुई थी। हाई कोर्ट के कई आदेश आ चुके थे। थाने मनपा ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरा करते हुए इसमें कागजी कार्रवाई जो है वो ऑन रिकॉर्ड दिखाई थी, लेकिन तोड़ू कार्रवाई जो है मनपा ने कभी नहीं की थी। मगर अब जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरएफएस डॉक्टर की बेंच के सामने फिर एक बार 19 जून को इस मामले की हियरिंग हुई। इसी हियरिंग के दौरान जो है अब हम पुष्टि नहीं करते, यानी कंफर्म आपको नहीं बता रहे, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि एवीके का पिटीशन और दोस्ती का पिटीशन कोर्ट ने मर्ज कर दिया है, क्लब कर दिया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सदरुद्दीन खान, फिरोज बदरुद्दीन खान, इन दोनों का विवाद अपनी जगह, जमीन की मिल्कियत किसकी है, जैसे एवीके में सुभद्रा टकले का दावा और अन्य का दावा, तो जमीनी मिल्कियत के दावे अपनी जगह। कोर्ट का एक ही नजरिया है। हाई कोर्ट के तमाम जजेस, पहले भी अजीत एस गडकरी, ये जो जज थे जिन्होंने कई बिल्डिंगें पुल डाउन करने का आदेश दिया, और अब गिरीश कुलकर्णी, इनकी बेंच ये आदेश दे रही है। तो इन बेंचों का एक नजरिया स्पष्ट है कि अगर अवैध इमारत खड़ी की गई है, इल्लीगल खड़ी की गई है, तो थाने मनपा ने उसको फौरी तौर पर तोड़ देना चाहिए। अब कोर्ट ने इसमें जो ऑर्डर किया है उसमें मनपा अधिकारियों की जांच का भी मुद्दा है। मनपा अधिकारियों के किस किस के कार्यकाल में ये अवैध निर्माण खड़े किए गए, किसने इसकी अनदेखी की, विलफुल जो है कार्रवाई करनी चाहिए तो वो इंटेंशनली नहीं की, अनइंटेंशनली जो है अगर छूट है तो उसको समझा जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर मनपा अधिकारियों ने इस कार्रवाई को नहीं की है तो कोर्ट ने उनको भी कार्रवाई के दायरे में रखा है और उसी लिए एक जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो 6 सप्ताह में हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच को ये पूरा रिपोर्ट करेगा। लेकिन मौजूदा ये कार्रवाई जो चल रही है, जो एक खूनी हमले तक पहुंची थी, सदरुद्दीन खान पर 2 महीना पहले जो फायरिंग की गई थी, इसी जमीन के विवाद के चलते जो की गई थी, इसमें फिरोज बदरुद्दीन खान का कहना है कि उनका जो शेयर था वो सदरुद्दीन खान ने उनको नहीं दिया। तो वो ये इस पार्ट की एक बात है, आगे वाले एक पार्ट की बात है। काफी दोनों मामलात को लेकर के यहाँ पर गुंडई भी हुई थी, कई सैकड़ों की तादाद में गुंडे, मवाली और बाउंसर्स लाए गए थे उस वक्त और काफी यहाँ पर कोहराम मचा था। और उसके बाद ये जमीनें कब्जा करके उस तरफ लगभग 12 से 13 बिल्डिंग बनाई गई है और इस तरफ ये 6 बिल्डिंगों का काम शुरू था। अब ये 6 बिल्डिंगों का नंबर फौरी तौर पर अब लग चुका है, जिसमें से ये पहली बिल्डिंग पुल डाउन हो चुकी है। अब धीरे धीरे बाकी सबका नंबर लगना है और ये दायरा उन 12-13 बिल्डिंगों तक भी आने वाले दिनों में पहुंचेगा। मुंब्रा में आज 3 अलग अलग जगहों पर, आनंद कोलीवाड़ा, सोनाजी नगर और मुंब्रा दत्तूवाड़ी, ये 3 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। एवीके की कार्रवाई चल रही है, दोस्ती सर्विस रोड की कार्रवाई चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के मुंब्रा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति का शील का जो एरिया है,
खान कंपाउंड एवी के दोस्ती सर्विस रोड, यहाँ पर कार्रवाई ये लगातार 13 जून से चल रही है। आज 20 जून है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहने वाली है। अब इसमें फिर एक बार बता दे, मरेगा सिर्फ फ्लैट खरीदने वाला वो आम आदमी जिसको कानूनी प्रक्रिया, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लीगल, इलीगल की परिभाषा समझ में नहीं आती। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरी जितनी ताकत है, जितनी मेरी फाइनेंशियल हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक मैं कहां अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मकान ले सकता हूं। बस उसी सोच के तहत इस आम आदमी ने अपना मकान खरीदा। थाने मनपा के तमाम भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ पर हम खुल करके बताएंगे 2019 से लेकर के 2024 की शुरुआत तक कौन अधिकारी आए, कौन अधिकारी गए, रिटायर्ड हो गए। सैकड़ों की तादाद से बिल्डिंगें खड़ी करवाने में उनका प्रमुख रोल रहा, भूमिका रही और कलेक्शन के नाम पर उन्हें रोजाना 25 से 50 लाख रुपया बिल्डरों से वसूल करके दिया जाता था। तो अब हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर जांच का विषय उन्होंने ठहरा दिया है। तो क्या उस जांच को वहां तक वो पहुंचाएंगे? इन दोषी अधिकारियों को जो मलाई कमा करके रिटायर्ड होकर के अपने घरों पर जो है शाही जिंदगी जी रहे और एक आम आदमी की छत जो है आज तोड़ी जा रही है और उसको बेघर करके सड़क पर बैठाया जा रहा है, इसकी जवाबदेही तय करेंगे या नहीं करेंगे? ये हाईकोर्ट की भूमिका अब क्या होगी, देखना सबसे ज्यादा अहम रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 वर्षों में केवल खान कंपाउंड, बबलू कंपाउंड या मौजूदा एवी के कंपाउंड या सर्विस रोड, सिर्फ यहीं पर अवैध इमारतें नहीं खड़ी हुई है। हम लगातार बता रहे हैं कि दीवा प्रभाग समिति के अन्य प्रभागों में जितना अवैध निर्माण हुआ, मुमरा में हुआ, कलवा में हुआ, थाने की विभिन्न जो 6 प्रभाग समितियां है, बालकुम है, माझीवाड़ा है, मानपाड़ा है, वर्तक नगर है, वागले स्टेट है, ये तमाम इलाके जो है वो अवैध निर्माणों से और अवैध इमारतों के बनने से अछूते नहीं है। मगर हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब कार्रवाई और कोर्ट लिटिगेशन के चलते कार्रवाई सिर्फ दोस्ती सर्विस रोड और एवी के कंपाउंड और मुमरा गौसा में की जा रही है। अन्य जगहों पर हाईकोर्ट की नजर कब पड़ेगी, वहां के अवैध निर्माणों की बारी कब आएगी और आम आदमी का इस तरह से बेमौत मरने का यह सिलसिला कब रुकेगा, इस पर भी हाईकोर्ट को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अगर तत्कालीन तमाम जितने पिछले 4 वर्षों के अधिकारी है, क्लर्क है, उन तमाम के फोन, सीडीआर, एसडीआर हाईकोर्ट निकलवाता है तो उनके संपर्क में कौन थे, कौन कौन लोगों से पैसा आता था, किन किन लोगों से जो उगाही की जाती थी, कौन लोग उगाही करते थे और ये तमाम पैसा मनपा अधिकारियों को पहुंचाते थे, सीडीआर और एसडीआर के डाटा से सारी कहानी खुल जाएगी। मगर इस कहानी को हाईकोर्ट अगर उस जांच तक पहुंचाएगा तब फिलहाल जो है ये कार्रवाई का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। ये भी एक बिल्डिंग पुल डाउन हुई है, आने वाले दिनों में और भी इस इलाके में कई सारी बिल्डिंगें पुल डाउन होगी, चाहे उसमें लोग रह रहे तो उन्हें खाली करके तोड़ा जाएगा।